दावा है कि 2 दर्जन से ज्यादा सांसद इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत के इतिहास में से याद किया जाएगा कि हिंदुओं की हितैषी पार्टी हिंदुओं को ही बांटकर खत्म हो गई। बात दिल्ली तक पहुंच गई है, लेकिन मोदी शाह के दिमाग में क्या चल रहा है आगे जो बताने जा रहे हैं, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देश में दलित और पिछड़ों की सबसे बड़ी नेता कही जाने वाली मायावती ने मोदी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने यूजीसी कानून पर गुस्सा जाहिर किया है। इसके साथ ही पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी मायावती ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब मोदी सरकार के इस कानून पर विपक्ष के नेता भी शांत हैं। हर बात पर विरोध करने वाली कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां भी कुछ नहीं बोल रही हैं, क्योंकि इनको डर है कि अगर यूजीसी के खिलाफ बोला तो उनका वोट बैंक खराब होगा और अगर विरोध किया तो भी वोट बैंक खराब होगा। मतलब पूरा देश जात पात में भले बढ़ जाए, लेकिन इनको सिर्फ सत्ता की कुर्सी चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो उन सवर्ण नेताओं के लिए जो अभी भी किसी न किसी पार्टी में मंत्री और विधायक सांसद हैं, लेकिन संविधान के खिलाफ बनने वाले यूजीसी पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। यूजीसी का नया कानून लागू होने के बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज में समर्थ समाज के बच्चे सिर्फ बेसहारा और मजबूर रहेंगे, और शायद इस बात को मायावती समझती हैं। सवर्ण नेता शांत हैं, लेकिन दलितों की राजनीति करने वाली मायावती ने खुलकर यूजीसी कानून पर मोदी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। मायावती ने कहा है, बीजेपी को यूजीसी कानून इस तरह से नहीं लागू करना चाहिए था। मायावती ने कहा कि भाजपा इसे जबरन थोपने की कोशिश कर रही है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। मायावती ने कहा कि अगर इसे लागू ही करना था तो उससे पहले आम जनता क्या चाहती है उसके बारे में बीजेपी को जानना चाहिए था और लोगों को जागरूक करना चाहिए था इसे लागू करने से पहले। मायावती ने जो आरोप मोदी सरकार पर लगाए हैं, वही मांग सवर्ण समाज की भी है कि आखिर इन नियमों को लागू करने से पहले उसके परिणामों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। अगर आम सहमति से लागू किया जाता तो इससे झूठे आरोप लगाने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान किया जाता। मायावती ने आरोप लगाया है कि अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए, देश के छात्रों को नौकरियां न मिले इससे भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके साथ ही मायावती ने अपने समाज के लोगों से भी सतर्क रहने के लिए कहा है। मायावती क्योंकि खुद 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इसलिए उनको इस बात का अंदाजा है कि यूजीसी के नए कानून देश को बांट सकते हैं।